क्या जिंदगी में नौकरी ही सब कुछ होती है? अगर नौकरी किसी की चली जाए तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? शायद नहीं। ऐसी ही एक कहानी के प्रेरणा स्रोत बने हैं मुंबई के रहने वाले कमलेश कामतेकर, जो एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर थे, लेकिन नौकरी जाने के बाद किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, नौकरी जाए भाड़ में। जी हाँ, कमलेश जी मेरे साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, उनकी वाइफ उनके साथ हैं। कमलेश जी, आपकी एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है, नौकरी जाए भाड़ में। इसकी क्या पूरी कहानी है? और आज जो है आपके तमाम लोग जो है आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जो नौकरी को लेकर के परेशान हैं, उनकी नौकरी चली गई है, तब भी उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपने उनको एक राह दिखाई है। क्या इसकी कहानी है? कैसे ये कहानी सामने आई और आज जो है आप इस तरह से प्रेरणा स्रोत सबके बने हुए हैं? जैसे कि आपने कहा कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है, तो कुछ दिन पहले मैं ये समझता कि नौकरी सब कुछ है। जैसे कि मैंने 2012 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ एज अ असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर करके। तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तब मैं अंधेरी में जॉब करता था, जो मेरी पहली कंपनी थी। वहाँ पे लगभग मैंने 6 साल काम किया एंड वहाँ से मैं असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर से सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर तक के पोस्ट पे पहुँच गया। एंड सडनली एक यूएस के कंपनी ने हमारी जो कंपनी थी और वेस्टर्न आउटडोर इंटरएक्टिव, उसको टेक ओवर करके हायर कर लिया। एंड फिर जो भी हमारा जितना भी स्टाफ था, जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उनको मतलब निकाल दिया। वो मेरा फर्स्ट ले ऑफ था। उसके बाद फिर वो 2019 में इंसिडेंट्स हुआ कि मतलब वो जॉब चला गया। फिर 21 जनवरी 2019 में गोरेगांव में एक डिजिटल कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वीसॉफ्ट डिजिटल सर्विसेज कंपनी करके, वहाँ पे मेरी जॉब लगी एज अ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। वहाँ पे मेरी जर्नी ऑलमोस्ट 5.8 ईयर्स तक थी। और हाल ही में लास्ट मई में मुझे प्रमोशन मिला था एज अ असिस्टेंट क्रिएटिव मैनेजर करके। आई एम हैप्पी कि मतलब चलो 14 साल का जो जर्नी रही, एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ हमें फल मिल गया। एंड हैप्पी था कि चलो अभी आगे और कुछ अच्छा हो जाएगा। बट ये सिर्फ 2 महीने तक की मतलब खुशियाँ थी मेरे लिए। और सडनली जुलाई के एंडिंग में एक एचआर ने टीम मीटिंग मतलब मीटिंग में बुलाया हमें और कहा कि ऑफिस में थोड़ा सा बिजनेस लो चल रहा है। टीम बजट अभी कंपनी को नहीं जम रहा है। हमने कॉस्ट कटिंग करने का मतलब सोचा है एंड उसमें आपका नंबर आ गया। तो मतलब हम लोग आपको रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आप नया जॉब आप ढूंढ सको। थोड़ा सा मतलब वो एकदम सडनली सुनने में आने के बाद थोड़ा सा शॉकिंग लगा, बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हाल ही में मुझे प्रमोशन मिला था। एंड इसके बावजूद मतलब ये अगर एकदम से ऐसा झटका, मतलब झटके वाली जो न्यूज़ आती है, तो मैं पूरा अंदर से हिल गया था। बट सेकेंड में मतलब पल में ही मुझे याद आया, अरे इससे पहले भी मेरे साथ ये सब हो गया था। मैंने खुद को संभाल लिया, मतलब ओके ठीक है। मैंने ज़्यादा वहाँ पे बार्गेनिंग भी नहीं की या फिर आर्गूमेंट भी नहीं की कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों वगैरह। मैंने बोला ठीक है, हर एक कंपनी की मतलब प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी है तो मतलब अगर उनके जेब में अगर कुछ नहीं रहेगा फिर भी वो एम्प्लॉयज़ को पाले, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मैंने सोचा चलो ठीक है, होता रहता है, लाइफ है। मैंने सोचा अभी अपने पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मतलब मिल जाएगा। वहाँ से फिर मैं आने के बाद फिर तुरंत डेस्क पे जाने के बाद पहला मैंने लिंक्डइन खोला और अप्लाई करना स्टार्ट किया। जुलाई से लेके अभी तक दिसंबर तक मैंने कंटिन्यूसली बहुत सारी जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। लिंक्डइन पे किया, naukri.com पे किया, इंडीड पे किया। जितने भी मेरे रेफरेंसेस थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी मतलब अच्छे लेवल पे अभी काम करें, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है, आप प्लीज़ आपके यहाँ पे कहीं पे रहेगा तो मुझे बताना। सैलरी का अगर मुझे जो प्रीवियस मिल रही है उतनी भी मिलेगी तो भी चलेगा, आई डोंट हैव एनी इशू। मतलब सैलरी का लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे कम तो मैं नहीं करूँगा, ये उनको बता के रखा था। बट आफ्टर सो मेनी रिजेक्शंस मुझे कुछ मतलब एक पॉजिटिव भी मतलब वाइब नहीं मिल रही थी। naukri.com से मुझे कॉल्स आए थे, वहाँ से भी इतना रेफरेंस मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मुझे। तो कॉल आते थे, बोलते थे सर आपका एक्सपीरियंस तो मतलब अभी फ़िलहाल बहुत है हमारे लिए, ये ओवर एक्सपीरियंस है। मैंने बोला सर ये मेरी तो गलती नहीं ना, मैं जॉब मांग रहा हूँ आपके पास, मतलब आपकी जो पोस्ट पढ़ के मतलब जो मैंने जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने एप्लीकेशन किया है। बट वहाँ से मुझे रिप्लाई आता था कि नहीं ये ओवर एक्सपीरियंस है, हमें इतने एक्सपीरियंस के लेवल के कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें
थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस वाले चाहिए। तो मैंने उनसे मतलब ये भी बात कही थी कि सर आपके पास अगर रोल को लेके अगर कुछ इश्यू रहेगा कि मतलब आपको लगता होगा कि मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ लास्ट प्रीवियस में और आपके यहाँ पे वो रोल नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रोल को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आप मुझे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी रखोगे तो भी मुझे कुछ इशू नहीं, मुझे खाली जॉब से मतलब है। बट नहीं, तो फिर मतलब रिप्लाई आता कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें इतने साल की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, सो हम वही कैंडिडेट्स के लेके आगे जाते हैं। कई कंपनी से मुझे ऐसा मतलब रिप्लाई आता था कि सर हमारा इतना बजट नहीं है, आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो हमारे पास खाली मंथली 40। ये सब कुछ कितने महीने ये चलता रहा और ये जो है आप नौकरी के लिए प्रयास करते रहे लेकिन आपको सफलता नहीं मिली? ये पूरा 6 महीने तक चलता रहा था। तो कई मतलब कोई दिन बोलता था कि मुझे हमारे पास 40,000 का बजट है, 45 का बजट है, क्या आप इस बजट में काम करोगे क्या? सो मैं क्लियरली ना बोलता था कि क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 14 साल लेके इतना एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ तो मैं वापस उस कम सैलरी में काम करूँगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, मेरे प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा फिर अगर इतना कम लेवल पे आके काम ही करना है तो ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया, मैंने खुद को 6 महीने का टाइम दिया था, खुद को दिया था कि भाई तेरे को 6 महीने में ही कुछ ना कुछ करना है, जॉब ढूंढनी है। 6 महीने के ऊपर तू नहीं बैठ सकता, क्योंकि 6 महीने तक मैं सिंगल जीरो इनकम के साथ मैं घर पे बैठा था, कैसा घर चला रहा था वो मुझे पता था। तो मैंने वो 6 महीने के बाद पूरा डिसीजन लिया कि अगर कम सैलरी में ही काम करना है तो कम सैलरी में मैं मेरा खुद का बिजनेस करूँगा। कहानी मैं आपसे जानूंगा मैडम, ये जो 6 महीने के वक्त है जैसा कि कमलेश ने बताया, कितना जो है घर पे जो है इसको लेकर के प्रॉब्लम थी और जब एक अर्निंग बंद हो जाती है, अगर कि जो एक कमा रहा है और पैसे नहीं आते हैं तो कितनी दिक्कत हो गई थी इस वक्त में? वैसे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत सेविंग रहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में वो ज़्यादा ज़रूरी है कि सेविंग्स करने ही पड़ते, तो उतनी दिक्कत हुई नहीं थी। लेकिन हमने जो भी था उसमें मैनेज कर दिया था। लेकिन इनकी जो परेशानी थी जॉब को लेकर के, ये परेशान थे, इतना प्रयास कर रहे थे, उसे जब आप देखती थी तो क्या एहसास होता था? हाँ, शुरू में हमें भी लगा था कि इन्होंने जॉब ही करना चाहिए, मतलब अच्छी जॉब थी, अच्छी पोस्ट थी, तो जॉब करना ही अच्छा रहेगा। डायरेक्ट से एकदम ऑटो का सोच रहे थे तभी। लेकिन उसके बाद में कई महीने चले गए, उसमें हम उतने महीनों में हमने भी देख लिया था कि जॉब का कुछ हो नहीं रहा था, किधर से मतलब रिजेक्शन ही आ रहा था सभी जगह से। तो उसके बाद हमने भी सोच लिया कि नहीं, अभी करेंगे तो खुद का ही करेंगे, और उसके लिए हम ये परेशान जब आप 6 महीने दिखे तो आपने इन्हें ढाढ़स बंधाया? नहीं, वैसे वो दिखाते नहीं है फेस पे, जो भी परेशानी होती है वो खुद ही सह लेते हैं। उतना ज़्यादा दिखाया नहीं कभी फेस पे कि मतलब मैं इतना परेशान हूँ या नहीं हूँ ऐसा। फिर उसके बाद जब ये 6 महीना वक्त बीत गया और आपको जॉब नहीं मिली, फिर क्या डिसीजन लिया आपने और ये फैसला लिया कि नौकरी गई भाड़ में? एग्जैक्टली तो 6 महीने के बाद भरपूर प्रयास करने के बाद अगर मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखा तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कम सैलरी में काम ही करना है, तो वही कम सैलरी को लेके मैं खुद का बिजनेस ओपन करूँगा। तो चाहे वो कुछ भी हो, बट मेरे प्रोफेशन में मैं करूँगा नहीं, क्योंकि पहले प्रोफेशन में ही करने का सोचा था एज अ फ्रीलांस करने का। बट कई सारे मेरे जो फ्रीलांसर दोस्त हैं उनसे मैंने सलाह ली, उनसे गाइडेंस लिया कि अगर मुझे फ्रीलांसिंग करना है तो क्या करेंगे। तो उनके तरफ से भी मुझे रिप्लाई कि भाई अभी हम लोग खुद प्रॉब्लम्स में, प्रोजेक्ट्स जितना चाहिए वो इतना नहीं मिलता है, और जो भी प्रोजेक्ट अगर आते भी है तो हमें बहुत कम बजट में काम करना पड़ता है। एंड अगर वो कम बजट में काम करने के बाद भी जो पेमेंट हमें चाहिए रहता है उसके लिए वापस से 2-3 महीना हम लोग को एक्स्ट्रा भागा दौड़ी करनी पड़ती है। सो फ्रीलांसिंग में भी बहुत चैलेंजेस है। एंड फिर मैंने ये भी सोचा कि अभी मेरा जो एज है 35, आई एम 35 एज ऑफ पर्सन, सो अभी ये लेवल पे आके मुझे और कोई कई वर्क फ्रीलांसिंग में मतलब नहीं कर गुजरना था, क्योंकि मुझे मेरा घर भी चलाना है, घर में मैं अकेला कमाता हूँ और मैं नहीं रुक सकता, और फ्रीलांसिंग करता तो मुझे और वेट करना पड़ता सैलरी के पैसा आने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मेरा प्रोफेशन ही चेंज कर देता हूँ। तो मैंने सोचा फिर मुझे ट्रैवल का मतलब बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करने के लिए, तो उसी में हम लोग कुछ क्यों ना करते। तो फिर सोचा चलो कैब ड्राइव हम लोग स्टार्ट करते। बट उसका मैंने स्टडी किया तो थोड़ा बजट मुझे ज़्यादा लगने लगा, एंड फिर भी उसमें मुझे इतना अनुभव नहीं था एज अ बिजनेस। तो मैंने सोचा बड़े लेवल से स्टार्ट करने से अच्छा छोटे से लेवल पे स्टार्ट करते।
तो फिर मैंने डिसाइड किया ऑटो लेते हैं। ऑटो में थोड़ा कुछ दिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते, लोगों से जुड़ने का प्रयास करते कि कैसे लोगों से जुड़ते, कैसे भाड़े लेते, कैसा मतलब क्लाइंट कस्टमर के साथ मतलब व्यवहार होता है, वही सब अनुभव लेके फिर हम लोग एक नया अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो फिर डिसाइड किया ऑटो ही लेना है, ऑटो ही चलाना है। भाड़ में गई नौकरी, अभी बस हो गया, नौकरी के पीछे बहुत भाग लिया, अभी बिजनेस करो। ये बातें घर को बताई कि हमने ऑटो लेने का प्लान मैंने बता दिया है, ये घर में आपने डिस्कस किया, बताया? नहीं सर, मैंने लास्ट मिनट तक मैंने मेरे घर पे नहीं बताया था, घर पे नहीं बताया था, मतलब मेरे पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बताया था। मैंने स्टार्टिंग में जब बताया तो मेरी वाइफ को भी बताया कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ करके, बट मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था मिडिल क्लास फैमिली है। मम्मी पापा मुझे ज़रूर मतलब बोलेंगे कि तू बिजनेस में मत जा, कहीं और ट्राई कर ले। तो मुझे कहीं पे मुझे खुद के डिसीजन पे डीमोटिवेट नहीं होया था। तो मैंने सोचा था कि मुझे जो डिसीजन लिया है ना, वो डिसीजन मैं पूरा करके ही रहूँगा। एंड जब मेरे सब डॉक्यूमेंटेशन सब क्लियर हो गए, जो रिक्शा लाने की जो परमिट रिक्शा का लाइसेंस रहता है, रिक्शा का बैज रहता है, रिक्शा का परमिट रहता है, वो सब आने के बाद जब जिस दिन मुझे रिक्शा लेनी थी, उसके दूसरे दिन ही मैंने पहले दिन पहले मम्मी पापा को बोला कि पापा मैं ये करने वाला हूँ, कल मुझे रिक्शा लेने जानी है और मैं ऑटो चलाने वाला हूँ। सो थोड़ा सा वो उनको बुरा लगा, शॉक हो गए कि मतलब तू मुझे अभी बता रहे करके। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न था, मुझे पता था कि आपको ये थोड़ा सा बुरा लगेगा और मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि आप बिजनेस मत करो, तुम कहीं और पे जॉब ही ट्राई करो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बट अभी मेरा सब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया और मेरी कल रिक्शा आने वाली है। तो बस आपका बस मुझे आशीर्वाद चाहिए और सपोर्ट चाहिए, बस बाकी मुझे दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे मायने है, बट बस। पापा ने क्या बोला? पापा ने ये बोला कि अभी तू 6 महीना तूने मतलब इतना वेट किया है, तो और कुछ दिन और क्यों नहीं वेट कर रहे। तो मैंने बोला पापा आज का ज़माना ऐसा है कि अगर 6 महीने में भी आपका ज़िंदगी भर का सैलरी जो सेविंग है ना, वो यूँ ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं और वो ख़त्म होने नहीं देना चाहता, क्योंकि पैसा मतलब इतना मेरे पास तो सेविंग है नहीं, और जितना भी मैंने बचा के रखा है अभी वो मेरे लिए खुद को यूज़ करना है, तो और मैं और वेट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने बोला पापा अगर मुझे कम सैलरी में किसी और के नीचे काम करना है, फिर और अगर काम भी कर भी लिए ना, फिर भी मेरे सर पे वो टंगती तलवार रहेगी और मुझे लगेगा कि वो भी मेरा जॉब सिक्योर है कि नहीं। और बाई चांस मैंने जॉब कर लिया और वापस 5-6 महीने के बाद मेरा वो जॉब चला गया, तो फिर वापस मैं क्या करूँगा। उसके बाद जब ये जो आपने पोस्ट लिखी कि भाड़ में जाए नौकरी, ये जब कोई भी शख्स अगर ऐसा लिखता है, बोलता है, तो मतलब वो बहुत ही परेशान हो चुका होता है, तभी वो इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। कब आपने ये लिखा? वो मैंने जानबूझ के ही लिखा, क्योंकि अगर आपके क्वालिटीज़ को अगर वो सही तरीके से वो इज्जत नहीं मिलती है इंडस्ट्री में, आपको वो तरस नहीं लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार 14 साल मैंने इंडस्ट्री में क्या किया। ठीक है, तो वो एक मेरी भड़ास थी, फ्रस्ट्रेशन था कि इतना मेहनत करके भी अगर मेरी क्वालिटीज़ को मतलब परखा नहीं जा रहा है, तो भाई भाड़ में गई नौकरी, भाड़ में गया जॉब। मेरा जॉब करूँगा, मैं खुद का बिजनेस करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस अपने को करने की खाली इच्छा होनी चाहिए। आज आप ऑटो रिक्शा चालक हो गए हैं, आपने कार्ड बनवा दिया है। अभी जब आप ऑटो रिक्शा लेकर के निकलते हैं, तो और भी जो साथी हैं, लोग हैं जो मिलते हैं, जिन्होंने आपकी कहानी ये जानी कि कमलेश जो एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर था, अब वो जो है ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई कभी आपसे सवाल किया और आपने उनको क्या जवाब दिया? मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, जब उनको ये पता चला कि मैंने ये डिसीजन लिया, ऑब्वियसली वो भी बाकियों की तरह शॉक हो गए कि यार कमलेश तेरा प्रोफेशन ये था बट तू ये कर रहा है। थोड़ा सा हम लोग को भी थोड़ा सा मतलब अजीब लगा कि ये तूने ऐसा क्यों किया, तू एज अ मतलब इतना तेरा प्रोफेशन अच्छा है, तू डिज़ाइनर है, अच्छा है, तेरे में क्वालिटीज़ अच्छी है, तो तू खुद का क्यों नहीं कर रहे। सो सेम मैंने उनको भी यही समझा कि मार्केट में क्या चल रहा है, अभी कैसी हालत है, एज अ फ्रीलांस भी करूँगा तो उसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो ये सब समझाने के बाद फिर वो भी मतलब बोले कि यार कमलेश ठीक है, तूने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा मतलब हिम्मत लगती है जो तूने दिखाई, मतलब ठीक है अभी जो है हम लोग को तेरी आदत तो पता है, तू जो डिसाइड करता है वही करता है, तो ठीक है। वो भी मतलब हैप्पी है कि मतलब चलो मैंने कुछ तो स्टेप किया। आपके पति जो अब काम शुरू किया है जो उन्होंने, और जो इस तरह से लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं, उसको सुन करके, देख करके क्या बातें आपके सामने आ रही हैं और क्या आप जो है उसका एहसास कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है।
क्योंकि कई सारे लोग होते हैं मतलब जो जिनका जॉब छूटा हुआ है, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है। हमने भी कमेंट वो अभी अभी पढ़ा है, पहले तो हम पढ़ते नहीं थे क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिलता है। वो घर में बैठ के सोचते रहते हैं कि अभी मैं क्या करूं, अब मेरा घर कैसा चलेगा, वैसा इस तरह सोचते रहते। तो उन लोगों के लिए ये यही है कि आप लोग भी कुछ करो, मतलब घर में बैठ के सोचते मत रहो कि क्या करूं, कैसे घर चलाऊं। आप लोग भी कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा बस। कमलेश की इस कदम पे आपको किसी तरह का कोई दुख तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है, क्योंकि वो जब कोई बात मन में लेते हैं, मतलब ठान लेते हैं मुझे अभी ये करना है, वो तो कर ही लेते हैं। आप पूरा साथ देती हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो कमलेश, ये एक और सवाल कि आज आपकी बहुत तारीफ हो रही है और जिस तरह से बहुत सारे लोगों को आपने रास्ता दिखाया है, जो नौकरी से निराश हुए हैं, नौकरी अगर छूट गई है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए, क्योंकि आपकी कहानी जो है बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है? सर मेरा लिंक्डइन पे वो पोस्ट डालने का मेरा पहला यही उद्देश्य था कि मेरा ये जो मैसेज है वो उन्हीं लोगों तक पहुंच जाए कि जो आए दिन लिंक्डइन पे रोते रहते, पोस्ट डालते रहते कि मेरी जॉब चली गई है, 2 साल हुआ, 1 साल हुआ, 7-8 महीने हुआ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है, मेरी फैमिली कंडीशन इतनी ख़राब हो जा रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, पैसे नहीं है, घर कैसे चलाओ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे जॉब ढूंढने में मदद करो, आपके रेफरेंसेस बताओ। मतलब इतना सारा रोना धोना आए दिन में पढ़ता रहता हूँ। बस मुझे यही लगा कि शायद कोई मेरे से इंस्पायर होकर अगर वो मुझे नौकरी ही करनी है, इस लाइन के उस पर भी कोई सोचे कि भाई नौकरी के बाद भी एक अलग दुनिया है, एक बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो बिजनेस हो। तो एक मुझे वो मोटिवेशन देना था लोगों को कि सिर्फ नौकरी ही कुछ नहीं होती है, नौकरी के बाद भी कुछ है जो वो हम लोग अगर वो लाइन क्रॉस करके देखेंगे तो हमें उसमें बहुत सारे हम लोग को रास्ते मिल जाएंगे कि भाई ये मैं खुद का कर सकता हूँ। सो बस यही आशा थी कि मुझे कि अगर वो जो जॉबलेस पीपल थे लिंक्डइन पे, शायद वो मेरी कहानी स्टोरी पढ़े और बस उससे प्रोत्साहित होकर आगे जीवन में सफल हो जाए और आगे चलते बैठे। बहुत बड़ा कदम आपने उठाया। भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि जो है एक आप विजनरी आदमी हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, आपकी सोच दूर तक होती है, आगे क्या प्लानिंग है कमलेश की? सर अभी तो ये बिज़नेस लाइन में मतलब एक कदम डाला हुआ है, मुझे अभी कुछ नॉलेज नहीं है बिज़नेस का, बस अभी प्रयास तो यही रहेगा कि फ़िलहाल ये बिज़नेस को मैं समझूं, इसमें क्या क्या कमियां है उसको जान लूँ। अभी मैं एज अ ऑटो ड्राइवर की क्या परेशानियां होती है उन परेशानियों का मैं समझूं। सो अगर उन परेशानियों को मैं अगर उठा के अगर उनके लिए मैं कुछ करूंगा या फिर ये ऑटो ड्राइवर के बिजनेस में और कुछ क्या नया कर सकता हूँ कि नहीं, ये मैं सोचूंगा अभी और उसको मैं आगे लाने के प्रयास करूंगा। एक जो पढ़ा लिखा इंसान जो है किसी भी पेशे में आता है तो वो आगे की भविष्य की सोचता है और उस भविष्य में उस फील्ड में और भी लोगों का कैसे भला हो सकता है इस पर वो सोचता है। कमलेश भी उस पर बात कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ेंगे नहीं ना, कुछ करते रहेंगे ज़रूर? सर अभी एज अ प्रोफेशन तो मतलब मैंने पूरा त्याग करने का सोचा है, बट खुद के लिए मतलब ऑब्वियसली एज अ डिज़ाइनर हूँ तो कुछ ना कुछ मैं रील्स भी क्रिएट करता हूँ, रील्स बनाता हूँ, तो उसमें मेरे जो डिज़ाइनिंग स्किल्स है ऑब्वियसली मैं उसमें यूज़ करूँगा, एडिटिंग वगैरह जो है ऑब्वियसली मैं यूज़ करते रहूँगा। बट एज अ प्रोफेशनल लाइफ मतलब वो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। ऑटो रिक्शा चालकों के लिए आप रील बनाएंगे? ऑब्वियसली मतलब उनके लिए तो मतलब बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी वो मेरा लेटेस्ट प्रोफेशन है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ करना ही मुझे। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए कि कमलेश का यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है और वो पूरी तरह से तैयार हैं कि जो है वो जिस भी फील्ड में आए हैं वो उसमें बेहतर करेंगे और उसमें नया क्या हो सकता है। लेकिन कमलेश की ये कहानी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है जो नौकरी से निराश हुए हैं। और कमलेश का भी यही कहना है कि नौकरी सब कुछ नहीं होती है, अगर नौकरी छूट जाती है तो नौकरी जाए भाड़ में, ऐसा हम एक स्लोगन भी बना सकते हैं और आगे बढ़ें। आगे बहुत से रास्ते हैं ज़िंदगी में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.